नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। और यह मुद्दा उतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण पिछले कुछ सालों में, आज से 30 वर्ष पहले जैसे आपने नाम सुना था मंडल कमीशन का, उसी प्रकार से मंडल कमीशन एक लंबी लड़ाई के बाद भारत देश के लगभग 60% आबादी के लोगों को मंडल कमीशन का आरक्षण मिला। लेकिन बावजूद इसके मंडल कमीशन SC ST और OBC के लोगों को आज 75 साल में भी जब आप रोस्टर सिस्टम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लोगों को आरक्षण मिलने के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में उतनी भी हिस्सा नहीं मिली जितना कि हमारा अधिकार है, जितना कि हमारा संवैधानिक रूप से जो आरक्षण मिला है। तो तब मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं, बेईमान रोस्टर सिस्टम द्वारा बहुसंख्यक समाज के साथ सरकारी नौकरियों में हो रहे धोखाधड़ी और हक अधिकार की डकैती के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा मनुवादी सरकार और उच्च संस्थानों पर बैठे मनुवादी लोगों के न्यायिक चरित्र के बारे में, कि किस प्रकार से ऊंचे ऊंचे संस्थानों में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर ये इस देश के 90% आबादी के लोगों को सरकारी नौकरियों और सरकारी व्यवस्थाओं से बाहर रखने का काम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले 75 साल से और खासकर पिछले 30 साल में मंडल कमीशन द्वारा पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियों में जो हो रहे घोटाले हैं, और ये घोटाला क्या है? रोस्टर सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा इस देश में दो प्रकार का रोस्टर है, एक है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और दूसरा है 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। और ये दोनों रोस्टर सिस्टम जो है वो एक बेईमान सिस्टम है जो इस देश के 90% आबादी को सरकारी संस्थाओं में जाने से रोकने का काम करती है। आज के तारीख में एक 5वीं क्लास का बच्चा भी है, वो आपको बता देगा कि जब 49.5% आरक्षण SC ST OBC को मिलता है और 50.5% आरक्षण जब जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को मिलता है, फिर तो एक नौकरी जनरल का होना चाहिए और एक अनरिजर्व्ड का, एक रिजर्व का होना चाहिए और एक अनरिजर्व्ड का होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पहला, दूसरा, तीसरा, अगर 4 किसी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकलता है तो उसमें से 3 पोस्ट चला जाता है जनरल कैटेगरी को, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। और आपको सुनकर यह भी जान के बड़ी हैरानी होगी, कहा तो जाता है कि देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए जो मेधावी छात्र होते हैं उन छात्रों के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी रखा गया है। लेकिन बड़े शर्म के साथ मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि ये ब्राह्मणवादियों ने एक साजिश की है, सिर्फ रिवर्स रिजर्वेशन इसको बनाने का कोशिश किया है। और आज 50% में एक भी हमारा बच्चा जो मेधावी, चाहे SC कैटेगरी का हो, चाहे ST कैटेगरी का हो, चाहे OBC कैटेगरी का हो, उन बच्चों को ये जनरल कैटेगरी में नहीं जाने देते हैं, भले ही ये मेधावी क्यों ना। तो तब मैं आपको इस बारे में भी बात करूंगा कि ये जो झोल है, ये जो घालमेल है, ये कैसे चल रहा है। और आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में और देश में अनेक हमारे नेता और विधायक हैं, लेकिन वो आज के तारीख में इस मुद्दे पे बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या वो एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे कि अब जब 40.5% आरक्षण अनरिजर्व्ड को है और रिजर्व को कितना है 49.5%, तो पहला जो अधिकार बनता है वो हम लोगों का बनता है, दूसरा अधिकार उन लोगों का बनता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारे नेतागण हैं वो ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों के अस्तुच, उनके दलाल, उनके चाटुकार, उनके तल में चाटने का काम करते हैं। और इसीलिए उनको यह समझ में नहीं आता है कि हमारा, जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ करके आरक्षण पाने का काम हजारों वर्षों के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने SCओं को अपने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया और आरक्षण का प्रावधान किया। उसके बाद मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ करके हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को, OBC लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया।
और उस अधिकार में, उस आरक्षण में आज जो चोरी हो रहा है, तो तब मेरे बेईमान और दलाल नेता उस पर आज चर्चा नहीं करते हैं। तो जरूरत है कि इस बात की चर्चा होनी चाहिए। साथियों, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में बताता हूं कि ये रोस्टर सिस्टम है क्या, ये 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आखिर क्या है। देखिए, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया इस देश में, उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब तो आरक्षण की जो व्यवस्था है 49.5% हो गया। अगर इतने सारे लोग आ गए आरक्षण के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं में, और ये लोग अगर सरकारों के उच्च उच्च पदों पर, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाएंगे, वाइस चांसलर बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, चांसलर बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, तब तो ये लोग इंसाफ और न्याय करने लग जाएंगे। और जैसे ही न्यायिक प्रक्रिया इस देश में लागू होगा, उसी दिन से इस देश का जो 10% ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, इनका जो चोरी करने का जो जगह है वो खत्म हो जाए। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने रोस्टर सिस्टम बनाई। और रोस्टर सिस्टम को समझिएगा, रोस्टर सिस्टम क्या है कि वो कहते हैं कि जिसको जितना आरक्षण हर एक सीट में, उसको उतना अधिकार दिया जाएगा। जैसे, बात मत करना, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर एक पोस्ट निकाली गई तो उस एक पोस्ट को अब 40.5% बन जाता है। 0.45 किसका बन गया? जनरल कैटेगरी का बन गया। वैसे ही 49.5% में अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको इस प्रकार से समझना पड़ेगा। 0.27 हो जाता है ओबीसी का। वैसे ही 15% जो होता है वो एससी का होता है, तो 0.15 एससी का होता है। अब इन्होंने जनरल कैटेगरी वाले लोगों को उस पॉइंट सिस्टम में रखा ही नहीं। अगर वो रखते तो मुझे आप बता दो कि 40.5 एक सीट में एक पूरा कैसे हो रहा है, एक सीट कैसे पूरा दे रहे हैं। उसको भी जब 3 सीटें निकलेगी तब जनरल कैटेगरी को एक सीट मिलेगा। प्रोफेसर साहब, मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी सीटें अनरिजर्व कर दी। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 14 सीटें निकल रही है, 13 सीटें निकल रही है, तो पहली सीट किसको मिलेगी? जनरल को। दूसरी सीटें किसको मिलेगी? जनरल को। तीसरी सीटें किसको मिलेगी? जनरल को। और चौथी जो पोस्ट है वो आएगा ओबीसी को। फिर से पांचवा कहते हैं कि होगा जनरल को, छठा होगा जनरल को, और सातवां मिलता है एससी को। और आपको पहला सीट एसटी को मिलने के लिए उसको 14वां नंबर पे, यानी अगर 14 सीट का वैकेंसी नहीं निकला तो एसटी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। अगर 7 सीट की वैकेंसी या 7 से कम सीटों की वैकेंसी, 6 सीट की वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें एससी को एक भी सीट नहीं देने का प्रावधान इन्होंने कर दिया। 3 से कम सीटें निकलेगी, 1 2 3, तो वो तीनों जनरल कैटेगरी को चला जाएगा। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा साजिश किया है। सब लोगों के लिए इन्होंने पॉइंट रखा है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए पॉइंट इनको समझ ही में नहीं आता है। तो तब मैं अपने वीडियो के माध्यम से कई बार आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि जब 100 सीटें निकलती है, हम अनपढ़ गवार आदमी भी समझते हैं कि 100 में 49.5 सीटें एससी एसटी ओबीसी को मिलेगी और बाकी 50.5 सीटें जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? आप किसी भी सरकारी संस्था में चले जाओ, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बेटा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 75 साल से, और खास करके मैं कहूं 30 सालों से, जब वहां पे उन्होंने सर्वे करवाया, तो आज भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एससी कैटेगरी के लोगों का मात्र जो सीटें हैं, जो भरी है बहालियां, वो मात्र 3 से 4% है। जबकि एससी एसटी का कितना आरक्षण है बता दो, आप लोगों को तो पता होगा ना। एससी एसटी को कितना आरक्षण मिलता है? 22.5% मिलता है ना। 15 और 7 22, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज और बता दूं। देखिए, यहां पे ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, 27 सीटें, 100 में 27 सीटें मिलती है ओबीसी को। आप जेएनयू में चले जाइएगा, ओबीसी के लोग आपको 5 से 10 मिलेंगे 100 में। तो तब मैं आपको कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो लाया गया आज सवर्णों के लिए, आज उनके लिए लाया गया जो पहले से शैक्षिक रूप से मजबूत थे, जो पहले से सामाजिक रूप से मजबूत थे, उनको 10 आदमी को 10 सीटें दे दी गई। समझना इस घाल मेल को। और आज के तारीख में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीटें सारी भर रही है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की सीटें आज भी लगातार खाली है। तो तब मैं कहता हूं कि देखिए,
मैं आज SC ST OBC समाज के सारे लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, हमारी लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। आपको पता है जब अंग्रेज इस देश में आए तो 100 साल आप लोगों ने गुलामी सहा, उसके बोझ के तले रहे, आप लोगों ने अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार देखा और सहा। कोई अंग्रेज आपकी लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो आज भी SC ST OBC के लोगों जो मुझे देख और सुन रहे हो, याद रखना ये आपकी लड़ाई है और आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी और आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो ये मैं बताना चाहता हूं। देखो, SC ST OBC की लड़ाई ज्योतिराव फूले ने लड़ी हमारे लिए, बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी, और एक लंबी फहरिस्त है, बाबू काशीराम जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, लालू प्रसाद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, बहन मायावती जी ने, और हमारे जितने भी नेता हैं वो लोग हमारी लड़ाई लड़े। कोई ब्राह्मण हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, इस बात को आप लोग याद रखना। तो तब मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज चुनाव का समय है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, सिर्फ मेरे बोलने और कहने से ये बात लागू होने वाली नहीं है। समय चुनाव का है। आप लोग भी छोटे छोटे अपने शब्दों में मेरी ही वीडियो को देख करके आप छोटे छोटे वीडियो बनाओ और अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या और भी जो सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना वीडियो बनाओ और इस वीडियो बना के डालो। और अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे ऐसे राजनेता अभी जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, उन लोगों ने अपना नंबर न्यूज़पेपर और पेपर के माध्यम से दिया है। आप उनको अपना वीडियो बना के भेजो ताकि ये मुद्दा जन जन तक पहुंचे। ये वीडियो बना करके भेजना ताकि हर लोग तक पहुंचे, और जो भी नेता, विधायक और सांसद आपसे चुनाव में वोट मांगने आए, उन नेता, विधायक, सांसद को कहना कि ये बेईमान रोस्टर सिस्टम को खत्म करके, जिसकी लड़ाई हमारे बाप दादाओं ने लड़के आरक्षण का व्यवस्था लागू किया, उसको खत्म करने के लिए ये जो ब्राह्मणवादियों ने रोस्टर सिस्टम लागू किया है, उसको खत्म करके हम लोग डायनामिक बाइनरी रोस्टर सिस्टम लेकर के आएंगे, जिसमें कि पहली सीट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लॉटरी कर देंगे, क्योंकि पहली पे तो किसी का हक नहीं बनता है। 40.5 उसका है, 27 OBC का है, 10% EWS का है, 15% वो SC का है और 7.5% जो है वो ST का है। इसका मतलब पहला सीट को हम लोग लॉटरी करेंगे, जो दूसरी सीट है उसके हिसाब से जनरल को जाएगा, जो तीसरी सीट है वो OBC को आएगा, और इस प्रकार से एक जनरल और एक रिजर्व, एक जनरल एक रिजर्व। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो जितनी आरक्षण हम लोगों को दिया गया है 49.5%, तभी हमारी वो सीटें वैकेंट जो है वो भर पाएगी। और इस प्रकार से हम लोग डायनामिक रोस्टर सिस्टम को लेकर के आएंगे। और आप लोगों को फिर से अंत में जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर आने वाले नेता, विधायक जो चुनाव में वोट मांगने आएंगे, उनको बताना कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं। और आज आपको पता होगा कि 90% हमारा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में रोस्टर सिस्टम और इंटरव्यू जैसी बेईमान सिस्टम है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।